Today we would be talking to Mr. J.C. Nair, CMD of Pixon Construction Equipment Private Limited and President of Kerala Samaj. Sir, welcome to 24 by 7 News Facts. Sir, we would like to know that how long you are in Baroda. Since last 52 years I am in Baroda. I've started finalized my qualification from MS University, Baroda. I've taken the degree of BE as a mechanical engineer from University of Baroda only. Basically I'm from Kerala. I went here to join with the Air Force. Due to my parents' refusal, मजबूर होकर मेरे को बड़ौदे में रहना पड़ा। अब उस टाइम मेरा ब्रदर ने उससे पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर मेरे को रोकने की पूरा तैयारी की थी। मेरा ब्रदर जो है वो आईओसी में काम करता था, तो एयरफोर्स में जाने का मनाही की वजह से बड़ौदे में मैं रुका हूँ। उसके बाद मेरी करियर शुरू हुई है। Sir, how are you associated with Kerala Samaj in Baroda? Kerala Samajam, as you know, there are around 1 lakh Malayalis are here in Baroda. Okay. In various industries. Initially, Malayalis means the post of stenographer. Now it's a युग of computer. Initially, there were not computer. तो उस टाइम जो टाइप और स्टेनोग्राफी का एक्सपर्ट सी केरला वाला के पास हुआ करते थे। उसका वजह से हर जगह उनको जॉब का चांसेस, फॉर एग्जाम्पल आईओसी देखिए, आईपीसीएल देखिए, जीएसएफसी देखिए, ओएनजीसी देखिए, ये सब जगह आपको स्टाफ के अंदर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, पीएस सब केरला वाला होगा। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नॉलेज ऑफ टाइप एंड स्टेनोग्राफी। तो केरल समाज बड़ौदा में आज गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर चुका है, मोर देन 50 years, and I am also of a member since last around 45 years with the Kerala Samaj. Around 82, I was working with Samajam as the vice president. So without any political tie-up, this Samajam is working as an individual, purely individual, and helping for the needy peoples where they may be from Kerala या locals. ये हमारा फंक्शन है। और लास्ट ईयर जब केरला में पूर हुआ था, पानी पूर हुआ भयंकर, उस टाइम बड़ौदे का लोगों ने, बड़ौदे का केरल वाला तो ठीक, अन्य प्रजा ने, लोकल पब्लिक ने भी सपोर्ट करके अराउंड 1.60 करोड़ रुपया का रोकड़ आने सामान मिलकर केरल समाज को दिया था। और लगभग 9 ट्रक भरकर, स्पेशली 1 ट्रक मेडिसिन, 9 ट्रक भरकर सामान केरला का राहत के लिए हमने भेजा। और हम खुद एज द प्रेसिडेंट, माई सेल्फ एंड माई मिसिस ज्वाइन विथ दैट टीम विदाउट एनी पॉलिटिकल हेल्प। हम दरेक का घर अनाज पहुँचाया था, अनाज और कपड़ा, और बहुत ज़रूरी था। लेडीज़ घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, कपड़ा नहीं था, तो हम लोगों ने ऐसे ही घर पर जाकर सबको पहुंचाया। और 51 लाख रुपीस हमने चीफ मिनिस्टर के हाथ में दी, और वही चीफ मिनिस्टर आज भी है केरला का। तो 51 लाख रुपीस हम उनके हाथ में दिए। और उसके बाद जब लास्ट ईयर गुजरात में हुआ, लगभग 800 फैमिलीज को हमने अनाज पहुंचाई। लोकल पब्लिक, बड़ौदे का विश्वामित्र किनारे रहने वाला लोकल पब्लिक जो है, उनको अनाज पानी पहुंचाने का मैंने बोट के अंदर सफ़र करके
अनाज भरकर एक एक घर में बोट में जाकर, जस्ट लाइक दिस परशुराम भट्टा, हम में बोट में गए थे और जाकर लोगों को अनाज पहुंचा के आए। और फी भरने का तकलीफ हो बच्चों को पढ़ने के लिए, हम उनको हेल्प करते हैं। और आज जिस कोरोना का वजह से इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए चला 3 दिन से हम लोग ऑफिस खोल के बैठे हैं, जिसी को भी पॉलिसी लेना तो अप्रोच कर सकते हैं। उसके अंदर ये है, कोई गरीब को पैसा नहीं है तो पैसा का हेल्प भी समाज के नाम से बोलो, इंडिविजुअल नाम से बोलो, हम हेल्प करेंगे। और ऐसा ब्लड कैंप ऑलरेडी हमेशा एडवर्टाइजमेंट आते हैं, किसी को भी ब्लड चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कास्टिज्म, ब्लड चाहिए तो हमें फोन आते हैं, हमारा आदमी रातों रात ब्लड पहुंचाते हैं। और अभी कोरोना में कई लोग एक्सपायर हुए, और लाशों को व्यवस्थित करने के लिए हमने हेल्प की, सपोर्ट किया। और अभी बिफोर 1 वीक एक जन एक्सपायर हुए थे आपका नागरी हॉस्पिटल में, हमने उसको 8 लाख रुपए का बिल दिया गया, बिल भरने का पैसा नहीं था। एक्चुअली मर के 2 दिन हो चुके थे, उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। उन्होंने कहा अभी इनको साईजी में ले जाओ, 8 लाख भर के, पैसा था ही नहीं, गरीब था। और उसमें सरप्राइज की बात है, उस टाइम हमने एक मैसेज डाली हमारा मोबाइल में कि ऐसी एक व्यक्ति को ज़रूरत है, आप दिल खोल कर हमें मदद कीजिए। और विद इन 12 आवर्स मेरे को 4 लाख रुपया मिला उस पेशेंट का नाम से। और वो 4 लाख रुपया में से 3 लाख हमने जाकर एडवांस भरा हॉस्पिटल में, वहाँ से वो लाश को छुड़ाया और उसकी विधि की। बाकी पैसा उनका मिसिस और 2 छोटे बच्चे हैं, और वो आदमी खुद ही 42 साल का था। तो ऐसा इंसानियत का लगता प्रवृत्ति करना हमें अच्छा लगता है। उसमें हम नात जात भाव भेद, यूपी हो, एमपी हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जो भी व्यक्ति को सब मदद चाहिए हमारे पास आते हैं, तो हम खाली हाथ में जाने नहीं देता, वही हमारा काम है। दूसरा सर, मांचलपुर में गुरुवायूर टेम्पल है, उसके नाम से पहली बार ऐसा हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि साउथ इंडियन टेम्पल या भगवान के नाम से आउट ऑफ साउथ कोई रोड का नाम दिया गया है, और जिसमें आप बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपने। यू वर इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग दैट नेम फॉर द रोड। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू परसीव with the Vadodara Municipal Corporation? Can you please explain? गुरुवायूर मंदिर कहे निकले तो जैसा सभी लोग जानते तिरुपति टेम्पल, ऐसा है साउथ में बहुत प्रख्यात टेम्पल है, और लगभग 3000 साल से वो मंदिर अस्तित्व में है। त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट, केरला का सेंट्रल एक डिस्ट्रिक्ट है त्रिचूर, आई मीन एर्नाकुलम के आगे त्रिचूर। तो त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर के अंदर इंडिया का कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि जहाँ दर्शन ना किया हो। और लोग वो भगवान को, कृष्णा का मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है, इतना मानते हैं वहाँ दर्शन होने से अपना उम्मीद पूरा होती है। तो कृष्ण का वो मंदिर दुनिया भर का लोग जानते हैं। वो मंदिर के नाम सर हमारा एक दोस्त बड़ौदे का, जिन्होंने ये नाम के लिए पूरा मेहनत किया है, वो थे एक बड़े बिजनेसमैन, महाराष्ट्र का रहने वाला, मतलब महाराष्ट्रियन नहीं है, महाराष्ट्र में उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। उन्हें एक दिन चलते चलते मालूम नहीं कृष्ण भगवान ने आदेश दिया, उनका ये कहना है, वो बोला मैं वहीं पर बैठ गया बेहोश होकर, जैसा ही बैठ गए
कि तुम मेरे को बहुत याद करते हो, तो तुम्हें जो भी समझना है। उस टाइम से उनके दिमाग में श्री कृष्ण भगवान जन्म लिया। उसके बाद केरल का एक बहुत प्रख्यात महाराज है, वो महाराज इतना प्रख्यात है कि उनकी हाथ की दवाई इंसान का जान बचाता था। और ये जो भाई के बारे में मैंने बात की, उनका बड़ा भाई सीरियस बीमार था, सीरियस थे, तो किसी ने उनको आदेश दिया कि आप ये महाराज को जाकर मिलिए तो दवा दे। तो ये भाई महाराज के पास पहुँचे। महाराज बहुत बड़ा आदमी था, बहुत ध्यान में बैठे हुए थे, और ध्यान में बैठे बैठे ही दूर बैठा हुआ इसको पूछा, क्योंकि उनका दिमाग में भी पूछा, आप खड़ा हो जाइए, क्यों आना पड़ा। इन्होंने पूछा, आप कृष्ण भगत हो? सुनने में आश्चर्य होगा, आप श्री कृष्ण भगत हो और आपका दिन रात कृष्ण भगवान ही अंदर रहते हो, और वो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ, तो आप यहाँ क्यों आए? ये पूछा गया तो उन्होंने कहा, महाराज मेरा बड़ा भाई बहुत सीरियस कंडीशन में है, दवाई बहुत की है, कोई असर नहीं पड़ता, इसी के लिए मैं आपके चरण पर आया हूँ। तो महाराज ने एक दवा उनके हाथ में दी, बोला ये 2 दिन देना, तीसरा दिन तुम्हारा भाई चलता हो जाए। ये देने के बाद महाराज ने कहा, तुम्हारा दिमाग में जो भी श्री कृष्ण का है उनको हमेशा तुम याद करो, और जिस दिन तुम मंदिर बनाओगे मूर्ति हम तुमको देंगे। उन्होंने कहा, वो एक आश्चर्य जैसी बात हुई, वो बहुत बड़ा आदमी है। तो उन्होंने, ये भाई ने दिमाग में वो लेकर बॉम्बे छोड़ा, बड़ौदे में उनका मकान था ही, उनका हस्बैंड एंड वाइफ 2 ही है। उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया, बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल घर के अंदर छोटा मंदिर है। उस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति की व्यवस्था की, ना किसी को हाइट मालूम, ना किसी को वेट मालूम भगवान का क्या है, मंदिर बना दी। महाराज के आगे किया। महाराज ने 1500 साल पुराना एक मूर्ति उनको प्रदान की। उन्होंने कहा, 1500 साल पुराना मूर्ति है, समुद्र से मिला हुआ, ये आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसको सही सलामत रखिए। इसमें कोई पैसा की बात नहीं थी। और मैं उसके अंदर एक सरप्राइज बोलता हूँ, उस जमाने में ट्रेन में सफर करते थे, यह मंदिर का 27 साल पूरा हुआ बड़ौदे में। ये श्री कृष्ण भगवान के लिए उन्होंने ट्रेन में बर्थ बुक की, ये मूर्ति को बर्थ में सुला के वो नीचे सोते सोते सामने आ रहे थे। उसके अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको डिलीवरी का पेन हुआ और उसी कंपार्टमेंट में डिलीवरी की, और वो बच्चे को नाम दिया कृष्ण। ये सब इंसिडेंट अचानक है। तो 27 साल से मंदिर है। मंदिर में दर्शनार्थी पब्लिक के लिए खुला नहीं है, लेकिन जानकार सब लोग रिलेशन में हो जाते हैं, वो जाकर दर्शन करते हैं, उनको पैसा की ज़रूरत नहीं है। और जो मंदिर चलाने वाला वो 1 पैसा भी मंदिर का यूज़ नहीं करेंगे, वो भी ऐसा ही सेवा करते हैं। तो उनकी काफ़ी फेमस आदमी है, उनके पास बहुत कुछ है। और वो मंदिर का पूजा सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक करते हैं। 4 बजे उठकर सुबह तेल लगाकर मालिश करते हैं भगवान को, अकेला और मिसेस। और हर वक्त जैसा काम चाहिए एक इंसान को, नहलाना, धुलाना, सुलाना तक का कर्तव्य
वो ही बिजी है, वहाँ से बाहर नहीं निकलते अभी, वहीं पर है। वो ना किसी से पैसा मांगेंगे। हाँ, ये रोड के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। हमारा उस टाइम का म्यूनसिपल कमिश्नर जो भी था 2017 में, और कमिश्नर ने रिकमेंड भी की थी, क्योंकि मंदिर इतने प्रख्यात है। अब तिरुपति बोले कि कोई नाम देगा तो दुनिया जानता है तिरुपति कहाँ है तो आंध्र प्रदेश, पर लोग जानते हैं तिरुपति मंदिर को। तो जो भी कमिश्नर था उन्होंने इसको अप्रूवल की, लेकिन उसके बाद कमिश्नर का बदली हुआ, दूसरा कमिश्नर भी उसको फॉरवर्ड किया, उसके बाद तीसरा आया, उसने भी फॉरवर्ड की, कोई डिसीजन नहीं आया। बाद में ये तो वेरियस प्रोसेस है, कई प्रोसेस के बाद कॉरपोरेशन का साधारण सभा ने इसको अप्रूव की। उसके अंदर मेन काम मेयर श्री का ही है, जिग्नेशा में उन्होंने ही इसको मेन हाथ रखकर, बट कमिश्नर लोग का पूरा साथ था उनको, और आशीर्वाद करके ये नाम देने की निश्चय कॉरपोरेशन ने की। और तारीख क्या है, हाँ, तो ये आई थिंक अगस्त 17-18 तारीख के आसपास कुछ है, एग्जैक्ट तारीख की याद नहीं है। इस मंदिर का नामकरण का प्रोग्राम रखा था, उसमें मेयर, डिप्टी मेयर, विरोध पार्टी का नेता, कॉरपोरेटर्स और कई ऑफिस ऑफिशियल आए थे। उसमें कोरोना का वैसे 10 आदमी का परमिशन था, 10 ऑफिसर आए थे, और हमारे ओर से 10 आदमी का परमिशन, तो हम लोगों ने भी, खास लोग जो है जहाँ सोसाइटी में मंदिर है शांति कुंज में, उसका वहीवटदार सब लोग, प्लस हमारा जैसा उनका खास 1-2 दोस्तदार मिलके 20 आदमी ने इस पूजा में भाग लिया। और मेयर श्री ने पर्दा हटाकर इस रोड को उच्च गुरुवायर नाम से जहर दी।